नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लोक निर्माण विभाग से जुड़े अहम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि अब केवल शब्दों का जलपान बंद होना चाहिए और जमीनी स्तर पर ठोस काम दिखाई देना जरूरी है। विधायक मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकार के बजट को मिलाकर उपलब्धियों की तस्वीर पेश करने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश की जनता को वास्तव में क्या लाभ मिल रहा है। उन्होंने सदन में कहा कि जो जनप्रतिनिधि जनता की समस्याएं और सुझाव रखते हैं उन पर गंभीरता से कार्यवाही होनी चाहिए और उनकी मांगों पर विचार कर उन्हें अमल में लाया जाना चाहिए। अभय मिश्रा ने विकास कार्यों में सबसे बड़ी कमी प्लानिंग की बताई। उन्होंने कहा कि बिना सुनियोजित योजना के विकास कार्य प्रभावी नहीं हो सकते और यही कारण है कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की गति अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तुलना में पीछे नजर आती है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने यह भी मुद्दा उठाया कि कई सड़कों को स्टेट हाईवे घोषित तो कर दिया जाता है, लेकिन उनके अनुरूप आवश्यक संरचना और विकास कार्य नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क विकास के लिए कोई स्पष्ट और व्यवस्थित फॉर्मेट दिखाई नहीं देता, जिससे तय हो सके कि पहले राज्य स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिलों को जोड़ा जाएगा या आपातकालीन आवश्यकताओं के आधार पर कार्य होंगे। उन्होंने बजट में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर बताए, लेकिन यह भी कहा कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। सड़कों के आवंटन को लेकर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकास किसी एक विधानसभा क्षेत्र या दल विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे क्षेत्र सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। कुल मिलाकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विकास की कमियों को रेखांकित करते हुए बेहतर योजना, पारदर्शिता और संतुलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। पूरा समय हम ही मेंटेन करेंगे माननीय सभापति महोदय, सबका जो सबका न्यूनतम अभी तक का रहा उससे थोड़ा कम हमको दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मार्ग संख्या 24 पे मैं न्यूट्रल होकर अपनी बात रख रहा हूं, न पक्ष न विपक्ष। माननीय मंत्री महोदय जो हमारे लोक निर्माण विभाग के हैं, मैं जो समझता हूं संजीदा है, संवेदनशील है, एक्टिव है, अच्छे भले नहीं हो उससे क्या होगा। जो अच्छे मंत्री हैं उनमें मैं चेतन कश्यप जी को जैसे मानता हूं, इनको मानता हूं। कुछ लोग हैं जो बहुत संजीदा है, एक्टिव हैं, तो मैं इनसे अब ये चाहता हूं कि शब्दों का जलपान अब बंद होना चाहिए। जब काम अच्छा है तो यथार्थ पे अब हम थोड़ा जीने का प्रयास करें। एक तो ये हम जो केंद्र का बजट और राज्य का बजट की इकट्ठा सब्जी बनाकर दे बिल्कुल करोड़ों करोड़ घुमाते हैं और आदमी बहुत चक्कर रह जाता है। हम वहां भी पीठ थपथपाते हैं, दिल्ली की अलग ताली, यहाँ की अलग ताली, तो फिर ये दोबारा क्यों ताली कि हम जब यहाँ की बात करें तो सिर्फ यहीं की बात करें। एक बात और दिमाग में रहती है कि हम याचिका जो लगाते हैं, जो हम कटौती प्रस्ताव लाते हैं, जो हम शून्य काल लाते हैं, जो हम यहाँ अपना भी मुंह चलाएंगे कि हमें ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, क्या इन पे कभी कोई कार्रवाई होती भी है? मुझे तो नहीं लगता। ये केवल हमें अपने संतोष के लिए ये भले लगता हो, इसके बावजूद भी हम लगातार बात करते हैं कि हमें ये मिल जाए, पर उस पर विचार हो तब तो इसका मतलब सबसे पहले तो प्रदेश में प्लानिंग की बात। अभी पादी जी ने बोला कि एक अच्छे प्लानिंग पर काम हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद होगा। ट्रैफिक सेंसेक्स पर अभी भी हम काम करना शुरू नहीं किए हैं। रोडों का जो सिलेक्शन है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हमारा प्रदेश तो 22 साल से रहा है, उसको अगर हम तुलना करें तो अभी हमारी स्पीड कम है। केंद्र सरकार ने नो डाउट पूरे भारत देश में रोडों के मामले में अच्छा काम किया है और उसी पर हम भी शामिल होकर के अपनी पीठ जरूर थपथपा लेते हैं उन कामों पर जो हमारा राज्य का बजट है, जैसे जो ये हमारा मूल बजट है जिसमें अभी 13,000 करोड़ है, इसमें से जो मूल निर्माण कार्य के लिए 10,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ हमारा योडेतर वेतन और बाकी चीज़ों के लिए है, उसमें हमारी यूटिलिटी शिफ्टिंग भी शामिल है, उसमें हमारा मुआवजा भी शामिल है। 10,000 करोड़ के मूल रूप से काम हमें करने हैं। जब हम एमडीआर रोड घोषित करते हैं, स्टेट हाईवे घोषित करते हैं, तो उसकी कोई संरचना नहीं होती।
हमें खुद नहीं मालूम कि कैसे घोषित हो जाता है, अचानक से आ जाता है। हम जान जाते हैं कि MDR हो गई, स्टेट हाईवे हो गई। हमें कोई एक ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हमें ये पता हो कि पहले हम इन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेंगे, फिर स्टेट हाईवे को लेंगे, फिर हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंगे, फिर हम आंतरिक रोड लेंगे, फिर कोई इमरजेंसी ऐसे काम है जो जरूरी है वो लेंगे। अभी पिछले 2 वर्षों के बीच में कुछ उम्मीद हमें लगी। अभी हमने आपसे कहा कि माननीय मंत्री जी संजीदा हैं, संवेदनशील हैं और उनसे भारी उम्मीदें हैं, पर अभी इस दिशा में काम होना चाहिए। अभी जो रोडों के आवंटन हुए, हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि इनको विधानसभा वार अलग अलग बांट दें। अपने आप एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, कि हम किसी क्षेत्र विशेष का विकास कर रहे हैं, कि हम कुछ ताकतवर लोगों को ही मोबिलाइज कर रहे हैं। यह समतामूलक विकास हो रहा है, चाहे वो दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो। अभी हम बगल में जिला तो डाल देते हैं, लेकिन विधानसभा नहीं डालते। विधानसभा डालना चाहिए। फिर 13,000 अभी जो ये हमने बताया 13,000 करोड़ में से 10,000 करोड़, इसके अलावा एक बहुत बड़ा बजट है जो हम पहले क्या होता था, शुरू में जब पैसा नहीं होता था, इतना ज़्यादा मुद्रा का प्रसार भी नहीं था, जैसा माननीय राजेंद्र सिंह साहब बता रहे थे 40,000 करोड़ का बजट था, 4 लाख करोड़ के ऊपर है। उस समय ये मॉडल आया BOT का, बांड कम BOT आया, फिर इसके बाद अलग अलग करते करते फिर OMT, NUT तमाम करते करते आज हैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हैम प्रोजेक्ट में अपना क्या लग रहा है? सरकार का कुछ नहीं लग रहा। 40% माने 60% कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, 40% ADB का लोन है। या ADB का लोन हम कहीं ले रहे हैं, कहीं हम ADB का ले रहे हैं, फिर हम किस्तों में पैसा दे रहे हैं। ये जो 10,000 करोड़ का बजट है, इसमें वो किस्त शामिल, मतलब हमने लाखों लाख करोड़ के, माने लाखों तो नहीं कहेंगे पर 50,000 करोड़ के काम इस तरह करा लिए हैं कि जो हम पिछले 10 साल 15 साल से हम उनकी किस्तें दे रहे हैं। आने वाले भी 10 साल 20 साल जो सरकार रहेगी वो किस्तें देती जाएगी और हमारा काम होता जाएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार का काम दिख रहा है उसमें वो ज़्यादातर वही काम है, लेकिन पता नहीं क्या है, अब उस पर कमी आ गई। शायद हमें ADB ने लोन देना बंद कर दिया या NDB ने देना बंद कर दिया। हमारा मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण जैसा काबिल विभाग, जिसने नो डाउट क्वालिटी और इस मामले में अच्छा काम किया है, आज उसके पास काम नहीं है। अब वही छोटे छोटे बाहर गया, कह लीजिए कि विभाग को चलाने वाला काम है मॉडल हमारा सफल भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि मॉडल और बढ़ता रहे। लोकपथ ऐप हमारा सफल है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूं कि ये जो औचक निरीक्षण वाला मामला है ये सफल नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप एक ही प्रदेश के, एक ही विभाग के, एक जिला के जांच करा रहे हैं, एक ही विभाग के एक अधिकारी के काम के विरुद्ध आप दूसरे अधिकारी को भेज रहे हैं। कल वो अधिकारी इसकी जांच करेगा, एक चीफ इंजीनियर दूसरे चीफ इंजीनियर के खिलाफ रिपोर्ट देगा, कल वो दूसरा चीफ इंजीनियर भी जब उसका मौका आएगा तो इसके खिलाफ नहीं दे देगा। कोई एक दूसरे से क्यों बुराई लेगा, कोई एक दूसरे के खिलाफ क्यों लिखेगा? जो चीज संभव नहीं है लेकिन हम उसको कर रहे हैं, इससे बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये सफल नहीं हो पा रहा। EPC मॉडल सफल नहीं है। अपने प्रदेश में इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सफल नहीं हो पाए। इसके पहले शुरू में क्या होता था, CSR रेट टेंडर होते थे, फिर इसके बाद क्या हुआ, BOQ रेट हुआ, मतलब आइटम रेट टेंडर हुए, फिर EPC रेट टेंडर हो गया। केंद्र की सरकार जो EPC में काम करती है, जिस मॉडल में पूरे देश में काम हो रहा है, वहां आप देखेंगे एज टीयर एज वियर काम हो रहा। अगर आपने निविदा डाल दी है तो वो आपको फिर अलग से COS नहीं दे रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपने देख के सुन के टेंडर डाला है, इंजीनियरिंग आपकी है, हमारे नाम्स को फॉलो करिए और इसके बाद कंसल्टेंट काम कराएगा। हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था है, लेकिन कंसल्टेंट के ऊपर अधिकारी हमारे डाल देते हैं कि बीच में हमने एक कंसल्टेंट रखा है कि इसकी जिम्मेदारी बनेगी। कंसल्टेंट की एक छोटी सी बैंक गारंटी होती, कंसल्टेंट के कम से कम 10 नाम से उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, ले देखे ना अधिकारी का कुछ होता ना कंसल्टेंट का कुछ होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 40% बिलो अगर टेंडर डाल जा रहे हैं तो ये जो पैसा सेव हो रहा है वो पैसा कहाँ है? कहीं पैसा नहीं बच रहा है।
वो जो उसका कॉन्ट्रैक्टर केवल औचक निरीक्षण ठेकेदार लोग नहीं चाहते हैं, बाकी औचक निरीक्षण होना चाहिए, ये अच्छी परंपरा है। ठीक है ना, मैंने अपने विचार रखे, मैं जरूरी नहीं है कि मैं सफल मैं सही आती है, केवल ठेकेदार जो लोग मैंने सड़बड़ रहते हैं। मैंने साहब अपने विचार रखे जो मुझे लगते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं सफल हूँ या मेरी बात आप मान ही जाओगे। जी जो आपने सिखाया था वो उन्होंने बोल दिया। आपने देखिए हमारा जो हम डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, आइटम रेट जब टेंडर होता था माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, क्षेत्र की बात हाँ, उस समय जितना काम होता था उतना भुगतान होता था। आज क्या हो गया, ईपीसी में हमने अपनी आज हम क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे रीवा में रीवा बाईपास की रोड बन रही है। माननीय मंत्री जी थोड़ा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी वाली रोड है जो पुराना NH7 है। आप चले जाइए पूरे देश में इस पार से इस छोर से उस छोर को जाने वाली रोड, बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई PMGSY की रोड घुस गई। अभी अभी वो रोड बन रही, पहले सिंगल लेन थी, आज वो डबल लेन बन रही। पहला रोड होगा जिसमें बीच में डिवाइडर नहीं। 400 करोड़ का टेंडर मान लीजिए, 20% बिलो है, 100 करोड़ का COS है, चेंज ऑफ स्कोप है, 100 करोड़ के इधर उधर के फालतू का एकदम ठीक है। मैं चिल्ला रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी सिमरिया को जो रोड जा रही है नीचे बरगुनिया रोड को, वहां से पूरी माइनिंग आ रही है, इसी में उसको एक बार चौड़ा कर दीजिए। कल आप उसको नहीं खोलोगे तो जब बाद में आप उसी को तोड़ोगे और आप दोबारा बनाओगे। इस तरह से जो जो कमियां हैं अभी ठीक कर लीजिए, आप जो कर रहे हैं उसमें उसको भी शामिल कर लीजिए, लेकिन नहीं अपने इंटरेस्ट में की चीजें हो जाती। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि हालांकि हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते, फिर हम वही करते हैं कि कोई ड्राइवर पकड़ लेते हैं, कोई PA पकड़ लेते हैं, कोई इधर उधर से, तो कुछ शायद धोखा वोखा से काम हो जाए। बाकी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि सिमरिया में कोई विकास काम ना होना चाहिए, पर तब भी माननीय मंत्री जी ने हमें पिछली बार रोड दी थी हमारी सिमरिया के लिए, सिमरिया और सिरमौर दोनों के लिए। मैं उसका ऋणी हूं और जो कृतज्ञता ज्ञापित मैंने किया था आज भी कर रहा हूं। 1 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी उसका टेंडर प्रोसेस में नहीं आया, कहाँ अटका है कौन। माननीय मंत्री जी से मैंने कहा भी था, पर उम्मीद करता हूं कि अभी तो 2 साल 3 साल में वो काम हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से, हमारे सिमरिया में एक बाईपास बना हुआ है, उसको मिसिंग लिंक बाईपास कहते हैं। वो एक छोर से घुसता है और उधर मिसिंग उधर तो चला जाता है, लेकिन अगर मुश्किल से 4 किलोमीटर और बन जाता तो सतना वाली रोड में अगर मिल जाता तो शहर के अंदर से जो भारी वाहन निकलकर जाम लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए ज्यादा नहीं मात्र 10 करोड़ की जरूरत थी। पर मैंने तो इतनी विनती की, हाथ जोड़े, निवेदन किया, पर अब क्या कहें, ये बेरहम जमाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक गाना है ना कि मैं आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, सर पर सावन ढोते हैं, और अंतिम लाइन उसकी है, कोई तरस रहा हो जियारे को, कोई सूरज बांधे सोते हैं। तो मेरा तो माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध था कि एक हमारा जरूरी काम उतना कर दे। बाकी सरकार ने काम किया है, पिछले 2008 में भी मैं विधायक था, तब भी मैंने अपना क्षेत्र देखा, आज भी देखा। इन 15-20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया और सरकार आपकी ही रही, काम हुआ है, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे। आज हमारा सिमरिया ही जहां पहले कैसा था आज कैसा, उस चीज को हम बदल रहे हैं, माने हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। हमारा मूल रूप से एक ये काम करवा दीजिए, और जो हमारा एक बनकुइया रोड है जहां से कि पूरी की पूरी माइनिंग, पूरा जो मिनरल है वहीं से आता है, उसको आप पैसे मत दीजिए, उसको आप, हमने आपसे कहा था कि आप एन्युटी टोल में लगा दीजिए, हैम प्रोजेक्ट में लगा दीजिए, आपके सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा, उतना आप करा दीजिए। एक आपने घोषणा की थी, पिछली बार आया था, उसमें भी आया था कि सुंदरा वाली रोड इस बार के बजट में वो पढ़ने को नहीं मिली, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया। बाकी तब भी मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी बेहद संजीदा व्यक्ति है, संवेदनशील है, इतना एक्टिव रहते हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो उठ के एक एक चीज का जवाब देते हैं, नहीं तो हमने बहुत देखा कि हम लोग कहते रहते, कोई ध्यान भी नहीं देता। तो उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि मध्य प्रदेश में और जो हमारी कमियां हैं, एक और वेबसाइट एम्यूनिटीज जैसे, हाँ कर रहा हूं, जैसे केंद्र बस खत्म, केंद्र की सरकार है, वो जो उसकी महंगी जमीनें हैं उस पर
रोडों को उन्नत करने के लिए और वेबसाइट इम्यूनिटी वाली एक स्कीम लाई है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। नए नए नवाचार करते हुए हम अच्छी दिशा को बढ़ें, हम सब मिलकर काम करें और सबको समरूपता के साथ थोड़ा थोड़ा न्याय मिले। इन्हीं बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी माननीयों से निवेदन है कि समय सीमा पे अपनी बात रखें। हम देख रहे थे कि माननीय मिश्र जी के बात को उप संदीप मुख्यमंत्री जायसवाल जी जी सबसे ज्यादा ध्यान से सुने हैं। पूरे मिश्रा जी आपके सारी बातें सबसे सगे वाले भाई हैं, जो हम लोग जो एक दूसरे के साहब हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं और सेमरिया के विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं। इसलिए सभापति जी, हमको तो ये समझ में